पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि से एक बड़ी खबर सामने आई है। हरसिद्धि में दिवंगत आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के बेटे ने आत्महत्या कर ली है। जी हां, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि से लेकर आए हैं, जहां आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के बेटे 14 वर्षीय बेटे रोहित ने आत्महत्या कर ली है। रोहित अपने आरटीआई कार्यकर्ता पिता की हत्या के बाद से लगातार न्याय की मांग कर रहा था। न्याय नहीं मिलने से रोहित का परिवार परेशान था। न्याय नहीं मिलने के कारण रोहित लगातार सदमे में जा रहा था और अंततः उसने कल अपने घर के समीप एक निजी नर्सिंग होम के 3 मंजिले इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छलांग लगाने के बाद रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात्रि उसने दम तोड़ दिया। मैं विजय अग्रवाल अपने पोता रोहित को लेकर रामानिया हॉस्पिटल में आया हूँ। एसपी ऑफिस मेरा पोता गया हुआ था न्याय मांगने, वहाँ से उत्तेजित होकर के हरसिद्धि आया। आने के बाद जो है सो वो अपने मिट्टी तेल गिरा करके छत पर से कूद गया, जो कि रामानिया में लेकर हम आए थे, वहाँ उसका डेथ हो गया। पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है जबरदस्ती कि तुम इस तरह से लिखो, और लेकिन आज जो बात है सो ही लिखेंगे, क्योंकि पोता मेरा मोतिहारी से उत्तेजना में आया है और इस तरह का कांड किया है। लेकिन हमारे साथ जो है सो ये लोग बल प्रयोग कर रहे हैं जबरदस्ती कि इस तरह नहीं, तुमको इस तरह लिख के देना है। यही मेरा बयान। रोहित के मौत के बाद अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या से नाराज चल रहे उनके पुत्र ने कल पूरे दिन यानी कि गुरुवार को मोतिहारी के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष से मिलने की कोशिश की। सुबह से शाम तक एसपी से मिलने के लिए जद्दोजहद करने के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाने की स्थिति में घर पहुंचे रोहित ने आत्महत्या का प्रयास किया। घर के सामने एक 3 मंजिले निजी नर्सिंग होम के छत पर पहले तो उसने शरीर में आग लगाया और छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। छत से कूदने के पहले उसने पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। उसके बाद वह छत से कूद गया। घटना के तत्काल बाद परिजनों ने आरटीआई कार्यकर्ता के पुत्र को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात 14 वर्षीय रोहित ने दम तोड़ दिया। पहले अपने पति को खो चुकी विपिन अग्रवाल की पत्नी मोनिका देवी अब न्याय के लिए अपने पुत्र को खोने के बाद छाती पीट पीट कर रो रही है। वह बार बार बेहोश हो जा रही है। वह कह रही है कि सुशासन के इस सरकार में मुझे न्याय की उम्मीद थी, लेकिन न्याय मिलने की बात तो दूर, अब बेटा भी चला गया। आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के पिता विजय अग्रवाल ने बताया कि रोहित गुरुवार को एसपी से मिलने के लिए सुबह में ही मोतिहारी स्थित एसपी कार्यालय पहुंचा था, जहां एसपी के नहीं मिलने पर कार्यालय कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद एसपी रोहित से मिले, लेकिन एसपी की ओर से रोहित को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। हालांकि रोहित यह चाहता था कि उसके पिता की जो हत्या हुई है, इसके साजिशकर्ता जो सफेद पोश नेता लोग हैं,
जो सफ़ेद पोश हरसिद्धि के कारोबारी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से अरबों करोड़ों की जमीन हड़प कर उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, वैसे लोगों का पोल खुले और इस हत्याकांड में उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो, उनकी भी भूमिका की जांच हो, उन्हें सजा मिले। लेकिन रोहित इसके लिए संघर्ष करते रहा। अपने पिता के मौत के हत्या के 5 महीने बाद तक उसका संघर्ष जारी रहा, लेकिन न्याय तो उसे नहीं मिला। लेकिन अंततः उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। रोहित के दादा विजय अग्रवाल ने बताया कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से और एसपी के समय पर नहीं मिलने से क्षुब्ध रोहित ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। हम आपको बता दें कि आज से 5 महीने पूर्व पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट पर अज्ञात अपराधियों ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या गोली मारकर कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। इस हत्याकांड के बाद काफ़ी बवेला मचा था। बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा किया था। कई नेता रोहित के घर मिलने भी पहुंचे थे। सभी ने न्याय का भरोसा तो दिलाया, लेकिन उनके परिजनों को कोई न्याय नहीं मिला। विपिन अग्रवाल के परिजन न्याय के लिए दर दर भटकते रहे। उनका बेटा दर दर की ठोकरें खाते रहा। अंततः न्याय की आस लगाए विपिन अग्रवाल के परिजनों को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन एक दूसरा घर का सदस्य आज दुनिया से चला गया, असमय चला गया। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन दिवंगत आरटीआई कार्यकर्ता के परिवार को न्याय दिला पाती है या पुलिस प्रशासन को उस परिवार के किसी तीसरे शहादत का इंतजार है। आप बने रहें एचएम न्यूज के साथ। हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे खबरों को लाइक एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।